हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में और एक वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और उसका ट्रांसपोर्ट वेरियस ऑर्गन में कैसे होता है, किस किस के थ्रू और किस सिचुएशन में होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज से। तो देखो, एक्चुअली हम लाइक मैक्रो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स ऐसे कंज्यूम करते हैं और वो सारे इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे जाके डाइजेशन होता है। ठीक है ना, हमारा गाट के जीआईटी के वेरियस मतलब लोकेशन पे वेरियस डाइजेशन होता है, लेकिन एट द एंड फाइनल जो डाइजेशन वो इंटेस्टाइन में ही होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम की वजह से। तो वहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस को अगर इसको डाइजेस्ट होता है तो वहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज आता है, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज भी आ सकता है, फ्रुक्टोज आ सकता है। ठीक है, तो ग्लूकोज मेनली इसका वो सिंपलेस्ट फॉर्म, तीनों की तीनों ही मोनोसैकेराइड मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन गैलेक्टोज आता है, लैक्टोज से आता है, लैक्टोज ब्रेक डाउन होकर के गैलेक्टोज और ग्लूकोज में फॉर्म होता है। उसके बाद फ्रुक्टोज आता है लाइक शुगरी ड्रिंक से, या फिर फ्रूट्स में भी आता है, या फिर हनी में भी है, लेव्यूलेस जो होता है फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो इसका पहले एब्जॉर्प्शन होगा। अब देखो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इंटेस्टाइन से, क्योंकि पहले डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, अभी इसका एब्जॉर्प्शन देखो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो ट्रांसपोर्टर है ये दोनों के दोनों SGLT1 है। ठीक है, लेकिन SGLT देखो नाम क्या है, SGLT मतलब सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसके पिछले वाले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है। वहाँ पे हम देखे थे दो होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्टर। तो SGLT आता है एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर के कैटेगरी में, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ये ATP चाहिए होता है यहाँ पे, और ATP ब्रेकडाउन होता है और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। और एक बात है ये, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ट्रांसपोर्ट करता है इसलिए इसका 100% ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, 100% ट्रांसपोर्ट होता है, ये दोनों का 100% ट्रांसपोर्ट होता है। तो और ये काम कैसे करता है, यहाँ पे ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया, उसके साथ एक मॉलिक्यूल सोडियम को भी लेके आ गया, सोडियम भी लेके आ गया। ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और सोडियम, मतलब सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक ही टाइम पे एक सोडियम और एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज का तो हो गया। अब रह गया फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का ट्रांसपोर्ट कोई एक्टिव ट्रांसपोर्टर की वजह से नहीं होता है, इसका ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टर है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे ATP ज़रूरत नहीं होता है, तो इसलिए फ्रुक्टोज इसके वजह से, इसलिए इसका 100% एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। ठीक है, फ्रुक्टोज आ जाता है, फ्रुक्टोज यहाँ पे, ये है इंटेस्टिनल सेल। ठीक है, ये है हमारा इंटेस्टिनल लूमेन, ये यहाँ से इंटेस्टिनल सेल पे एब्जॉर्ब होगा पहले, उसके बाद वो ब्लड में आएगा यहाँ पे। अब देखो ब्लड में जाने से पहले, ब्लड में मतलब जाने से पहले हम देखेंगे कि ये जो SGLT1 है ये काम कैसे करता है। देखो इंपॉर्टेंट है बहुत, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर बोला जाता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को। देखो ये इंटेस्टिनल सेल है, इसका जिस साइड ब्लड वेसल के पास रहेगा उसे बोलते हैं बेसोलेटरल एंड, जिस साइड इंटेस्टिन ल्यूमेन के पास रहेगा उसे बोलते हैं हम लुमिनल एंड। तो बेसोलेटरल एंड पे रहता है दो ट्रांसपोर्टर, एक सोडियम पोटेशियम ATPase और दूसरा होता है GLUT2। ठीक है, अब ये ग्लूट और ये इंटेस्टिनल लूमेन के साइड में रहता है SGLT1 और GLUT5। मतलब SGLT1 को क्योंकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, तो इसका एनर्जी डायरेक्टली ATP मतलब ब्रेक डाउन नहीं करता है, मतलब इसका ये पंप डायरेक्टली एक ATP को ब्रेक डाउन करके एनर्जी नहीं लेता है, ये यूज़ करता है सोडियम पोटेशियम ATPase का। एक्चुअली होता क्या है, सोडियम पोटेशियम ATPase का काम ये है, सोडियम को 3 मॉलिक्यूल सोडियम को बाहर भेजना और उसके बदले 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम को अंदर लेके आना। अब 2 पोटेशियम को, अब 3 सोडियम बाहर जाने की वजह से देखो यहाँ पे सोडियम का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है सेल के अंदर। अब ये जो ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है डिक्रीज सोडियम का, तो सोडियम डिक्रीज होने की वजह से जो ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है SGLT1 इसी का ही फ़ायदा उठा रहा है, बाहर से एक सोडियम लेके आ रहा है, देखो अंदर एक सोडियम लेके आ रहा है,
तो ये जो डेफिसिट ग्रेडियंट है ये मतलब फुलफिल हो रहा है। और क्या हो रहा है उसके साथ साथ, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर का नेचर ही ऐसा है, सोडियम जब ट्रांसपोर्ट होगा उसके साथ साथ एक ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसके साथ एक ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है। तो इसीलिए देखो ये जो ग्रेडियंट जो SGLT1 जो ग्रेडियंट यूज़ कर रहा है वो ग्रेडियंट सोडियम पोटाशियम ATPase ने प्रोड्यूस किया था। तो इसीलिए डायरेक्टली तो सोडियम पोटाशियम ATPase एनर्जी मतलब ब्रेक डाउन करता है, ATP ब्रेक डाउन करता है, इसीलिए इसका नाम में ATPase है। ATPase होने की वजह से ATP ब्रेक डाउन करने के बाद जो ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया उसका फ़ायदा उठाया SGLT1, इसीलिए SGLT1 को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर बोला जाता है। अब ये सारे प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर, इंटेस्टिनल सेल के अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब इसको ब्लड में भेजना है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल ब्लड में जाएगा थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 ब्लड में जाएगा। तो यहाँ से आता है इसका एब्जॉर्प्शन पार्ट का एंड, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद अभी ये सारे प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, अभी ब्लड में इसका तीनों का लेवल बढ़ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा वही देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देखो तो यहाँ पे क्या देखें हम, ब्लड में अभी ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब देखो होने के बाद पहले आएगा ये बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास में, मतलब ब्लड में बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास में ट्रांसपोर्ट होने के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 का यूज़ करेगा। अब देखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, देखो जितने भी सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स बॉडी के अंदर है अभी वो सारे के सारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टर है, एक्सेप्ट SGLT2 जो रहता है PCT में, और ये रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, रीएब्जॉर्प्शन, वो ब्लड में फिर से ग्लूकोज को लेके आएगा, क्योंकि ग्लूकोज वेरी प्रेशियस मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी के लिए। अब देखो ब्लड में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास में रहता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, लीवर में भी रहता है। पहले लीवर में जाएगा, वहाँ से ATP प्रोड्यूस करेगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, और बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 की वजह से यहाँ पे अगर इंक्रीज्ड ग्लूकोज होगा सेल के अंदर तो वहाँ से इंक्रीज्ड ATP मतलब ग्लाइकोलाइसिस भी ज़्यादा होगा, ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होने की वजह से इंक्रीज्ड ATP प्रोड्यूस होगा। और अगर इंक्रीज्ड ATP प्रोड्यूस होता है ना, जहाँ पे हम मतलब मैकेनिज्म हम इंसुलिन सीक्रेशन में वहाँ पे बोले थे, इंक्रीज्ड ATP सिंथेसिस होने की वजह से पोटाशियम ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल क्लोज होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट रहेगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 हमारा बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास में ट्रांसपोर्ट करेगा और उतना ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा। ऐसे काम करते हैं और इंसुलिन का सीक्रेशन का मैकेनिज्म, ठीक है, वो हम पढ़ाए हुए हैं। अब सर्च करिए कीजिए इंसुलिन का सीक्रेशन का मैकेनिज्म क्या है, वहाँ पे पता चल जाएगा। और लीवर में जितना ज़्यादा ग्लूकोज आएगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 की वजह से लीवर में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज्ड ग्लाइकोलाइसिस होगा, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, इंक्रीज्ड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, क्योंकि लीवर में ग्लाइकोजन के हिसाब से वो स्टोर रहता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा। और वैसे बाकी बहुत सारे प्रोसेस है ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज का क्या क्या लाइक HMP शांट में जा सकता है, फैटी एसिड सिंथेसिस में जा सकता है, बाद में भी देखेंगे वो, अभी वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, अभी बस बेसिक ओवरव्यू देना है। ब्रेन में देखो क्या हो रहा है, ओ हाँ और एक बात, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 जो है ये एक लो एफिनिटी ट्रांसपोर्टर है, मतलब ये तभी ट्रांसपोर्ट करेगा जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब तो बहुत कम होने से ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू, देखो बहुत सेंसिटिव ये दोनों है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3, ये तीनों के तीनों जो ट्रांसपोर्टर है ये जो है ये हमारा एक तो है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ये भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट था, और बहुत ही हाई एफिनिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। हाई एफिनिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत कम ब्लड में ग्लूकोज रहेगा तो भी ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके क्यों देखो, ब्रेन बहुत ही मतलब डिपेंडेंट है ऑक्सीडेटिव पाथवे के ऊपर, मतलब ग्लूकोज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी ब्रेन को ग्लूकोज से आता है, तो इसीलिए इसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट रहता है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 जो कि न्यूरॉन में प्रेजेंट रहता है। आरबीसी में
एकमात्र फ्यूल है मेटाबॉलिक फ्यूल, वो है ग्लूकोज। इसके सिवा आरबीसी कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसे ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। अगर ग्लूकोज उसको नहीं मिलेगा तो हीमोलाइसिस हो जाएगा, आरबीसी मतलब सेल का डेथ हो जाएगा। प्लासेंटा ग्रोइंग फीटस में ग्लूकोज कंटिन्यूसली डिलीवर होने के लिए बहुत ही सेंसिटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि मैटरनल ब्लड ग्लूकोज अगर कम भी हो, वो फास्टिंग में भी है तो भी फीटस को मतलब ग्लूकोज मिलता रहे, सप्लाई मिलता रहे। इस वजह से प्लासेंटा में भी हाई एफिनिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रहता है। और एक बात है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है ये इंसुलिन की वजह से मतलब इसका एक्सप्रेशन होता है। कहाँ पे होता है? स्केलेटल मसल और कहाँ, हार्ट, एडिपोस टिश्यू, यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 रहता है। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 की वजह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मतलब और इसका रीज़न क्या है? इंसुलिन। जितना ज़्यादा इंसुलिन एक्सप्रेशन होगा, इंसुलिन सिक्रेशन होगा, उतना ज़्यादा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी एक्सप्रेस होगा। अब यहाँ पे एक बात है, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रुक्टोज से ज़्यादा है। क्योंकि हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में देखें, इसके वजह से इसके लिए SGLT था, SGLT1, और इसका क्या था? GLUT5। ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टर है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। और ये एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, तो इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन 100% होता है और ये लेस देन 100% होता है। तो इसका पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज का पूरा 100% एब्जॉर्ब होता है। इसलिए ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100% होता है, लेकिन फ्रुक्टोज का लेस देन 100% होता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन, मेनली इसमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को समझाना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।